रान साहब ये बताइएगा कि मुकदमात तो 4-5 और 1-2 तो काफ़ी सीरियस मुकदमात हैं, क्या अभी तक शवाहिद और वो ऐसे हैं कि गिरफ्तारी के करीब आप पहुंच चुके हैं, उन्हें अरेस्ट करना कार्ड्स पर है जल्दी किसी भी वक्त? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मुकदमा है उनका जो 780 के तहत दर्ज हुआ है जी, उन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में खुलेआम जलसा आम में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहबा को जो है वो धमकी दी है कि तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे क्योंकि तुमने जो है वो फ़लाँ जो है वो आपने रिमांड जो है वो दे दी है और तुम्हें शर्म नहीं आती? और शर्म करो, तुमने ये इस तरह से किया। ये बड़ी ही वैसे तो खैर मेल जज भी होता तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जो है वो नामुनासिब और इंतहाई जो है वो यानी कंटेम्प्ट अट्रैक्ट करने वाला रवैया था। लेकिन फ़ीमेल होने की वजह से इसमें और ज़्यादा जो है वो एक हसासियत का पहलू और लोगों को ये बहुत नागवार गुजरा है। तो इसलिए अदलिया ने अपने तौर पे नोटिस लिया है कि ये कंटेम्प्ट बनती है और उन्होंने उसको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है। लेकिन साथ साथ कंटेम्प्ट के ये क्रिमिनल ऑफेंस भी था, तो इसलिए स्टेट की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो इसमें जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती, तो लिहाजा इसके ख़िलाफ़ जो है वो 780 का मुकदमा दर्ज किया गया। राणा साहब, अब इस मुकदमे में जी, अगर तो हमने कोई चीज़ बरामद करनी हो उससे तो फिर तो उसकी गिरफ्तारी मस्ट है। लेकिन है तो उसकी तकरीर और वो हमारे पास उसका स्क्रिप्ट है। तो अब वो गए हैं हाई कोर्ट में और उन्होंने वहाँ से इंटरम बेल ली है जी, है ना, ये राहदारी बेल, राहदारी की बेल ली है और उसमें उन्होंने वहाँ के कहा कि जी बनी गाला को घेरा हुआ है पुलिस ने, तो मैं तो अदालत तक पहुँच नहीं सकता, मैं अदालत में जाकर अपनी ज़मानत लेनी चाहता हूँ, तो लिहाजा मुझे राहदारी की जो है ना वो ज़मानत जो है वो दीजिए। हालांकि ये बल गलत है, यानी हर काम में झूठ है, हर काम में फ्रॉड है, हर काम में फरीब है। किसी पुलिस ने उसको नहीं घेरा हुआ था, वो जाता अदालत में जाकर और उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हुए थे जिस जी बिल्कुल। इस बारे में ये था कि पर्चा दर्ज हो गया है, इसमें इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस किया जाए, ये आके शामिल तफ्तीश हो। अगर ये शामिल तफ्तीश हो तो उसके बाद फिर देखेंगे कि इसकी गिरफ़्तारी के लिए अगर हमें ज़रूरत है, इससे कोई चीज़ बरामद करनी है तो करेंगे, वरना जो है वो चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश करेंगे। लेकिन उस दिन जिस दिन इन्होंने अदालत में जाके ये बयान लिखी दिया कि जी बनी गाला को घिरा हुआ है और अगर मैं अदालत में ज़मानत कराने के लिए आऊँ तो मुझे गिरफ़्तार कर लिहाजा मुझे राहदारी ज़मानत दी जाए, तो अदालत ने इन्हें राहदारी की ज़मानत वो दे दी। अब वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से उनको प्री अरेस्ट बेल मिलेगी, ठीक, 10 दिन की या 2 हफ्ते की, और फिर वो हमारे पास आके शामिल तफ्तीश होंगे। उसके बाद फिर अदालत में आर्गूमेंट होगा, वो चाहेंगे कि उनकी ज़मानत कन्फर्म हो जाए। अगर ज़मानत कन्फर्म होती है तो हम उनका चलान जो है वो फौरी तौर पे अदालत में पेश करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा जो है वो ऐसा फिट केस है कि जो भी जुर्म बनता है उनके अपने अल्फाज में और अपनी उनकी सामने जो है वो ख़ुद तकरीर फरमा रहे हैं, तो उससे इनहराफ नहीं हो सकता। तो हम उनका चलान अदालत में जो है वो पेश करेंगे ताकि उनको ट्रायल हो और सज़ा हो, और अगर उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उनको गिरफ़्तार करेंगे। इसका मतलब ये हुआ राना साहब कि कानूनी तौर पर स्पीकिंग लीगली 8-10 दिन उनकी गिरफ्तारी का कोई हमें चांसेस नज़र नहीं आ रहे, ये जो आपने एक्सप्लेन यानी इस केस में जो है वो जब हाई कोर्ट ने उनको राहदारी की ज़मानत दे दी है, अब वो अदालत से जाके प्री अरेस्ट की बेल लेंगे, तो अब ये फ़ैसला जो है ये अब अदालत के पास होगा कि अदालत जो है उसकी ज़मानत को रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है।